खुदा यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। आज की ये वीडियो एक सवाल के बारे में है जो मुझसे किसी भाई ने किया। उस भाई का नाम चांद है। उसने कहा कि भाई अगर अंजीर का मौसम नहीं था, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अंजीर का मौसम नहीं था, तो फिर क्यों खुदावन ने उस दरख्त को झिड़का और उसको लानत दी और वो अंजीर का दरख्त सूख गया? क्या ये उस दरख्त के साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये करना जरूरी था? मैंने उससे पूछा कि भाई आपने पहले ये क्वेश्चन किसी और से किया है? उसने कहा नहीं, मैंने किसी और से नहीं पूछा। मैंने कहा आपने जवाब को तलाश करने की कोशिश नहीं की? उसने कहा भाई आपसे ही मैंने पूछा है और आप मुझे इसका जवाब दे दें। खुदावन ने मेरे ज़हन में एक बात डाली जो मैं आप सबसे शेयर करूंगा ताकि आपके भी नॉलेज में इजाफा हो, और अगर किसी भी भाई बहन को मेरी बात समझ ना आए या आपको लगे कि ये बात ठीक नहीं है तो आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। मैंने उसको जवाब में कहा कि भाई जिस तरह खुदावंद कुल कायनात का मालिक है तो वो ये चाहता है कि मैं जब भी तुम्हारे पास आऊं, जब भी मैं तुमसे सवाल करूं, जब भी मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी खिदमत कहां तक पहुंची है, क्या तुमने मुनादी की है, क्या तुमने अंजील को फैलाया है, क्या तुमने नबूवत की है, क्या तुमने रूहों को बचाया है, तो हमारा यानी कि खुदावंद के लोगों का जवाब ये होना चाहिए कि जी मैंने खुदावंद तेरा काम किया है, मैंने तेरी खिदमत की है। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं अगले साल काम कर लेंगे, अगले साल खिदमत करेंगे, अगले महीने खिदमत करेंगे, हमारे पास रुपया पैसा आ जाएगा तो हम किसी को देंगे, जब हम पास्टर का कोर्स कर लेंगे, डिग्री कर लेंगे तो फिर हम खिदमत का काम करेंगे। असल में जो खुदा के शागिर्द थे उनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, मगर उनके पास खुदा का रूह था, जिंदा खुदा का वो कलाम था जो उन्होंने खुदावंद के साथ रहकर सीखा और पूरी दुनिया को बताया। जब हमें खुदावंद ने खिदमत दी है तो हमारा फर्ज बनता है कि मौसम बेमौसम हर सूरत हम फल को पैदा करें। हमारे पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि खुदावंद हमारे पास टाइम नहीं था, हम अपनी औलाद की मसरूफियत की वजह से, हम अपनी जॉब की मसरूफियत की वजह से, माँ बाप की वजह से, या किसी दोस्त यार की वजह से, या अपने ही किसी काम की वजह से हम खिदमत नहीं कर पाए। खुदा के खादमों को, खुदा के बेटे बेटियों को, जिसको भी खुदा ने चुना है वो खुदा की खिदमत करे। बहाने ना लगाए कि मेरे हालात साजगार नहीं थे जिसकी वजह से मैं खिदमत नहीं कर पाया। बहुत से लोग अपनी खिदमत को बंद करके ठप करके बैठे हैं। वो दरख्त भी हैं, उनमें पत्ते भी नजर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो कभी कभार खिदमत कर लेते हैं, मगर मुकम्मल तौर पर खुदा की खिदमत में वो नहीं है, और अपनी दुनियावी ख्वाहिशों और दुनियावी जरूरतों के चक्कर में फंस कर उन्होंने खिदमत का काम छोड़ दिया है। सो इस तमसील का मतलब, इस झिड़क का और इस तरह अफसोस करने का और उस दरख्त पर लानत करने का खुदा का मकसद ये था कि मैं जब भी पूछूं तो मुझे हाँ में जवाब चाहिए कि खुदावंद मैंने तेरे लिए इतनी रूहों को जीत लिया है और मैंने जगह जगह पर तेरी मुनादी की है। जो भी शागिर्द सुस्ती से खुदा की खिदमत करता है वो खुदा को पसंद नहीं है, तो जाहिर है फिर खुदा कहेगा कि तुझे कभी भी फल नहीं लगेगा और कोई भी तुझसे फल नहीं खा पाएगा। अगर कोई समझता है ना कि मैं खिदमत नहीं कर रहा तो खुदा की खिदमत रुक जाती है, उसकी इस सोच पर अफसोस है। अगर एक खुदा की खिदमत नहीं करेगा तो खुदा वही काम किसी दूसरे से ले लेगा। कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं सबसे बड़ा खादम हूँ, अगर मैं खिदमत ना करूँ तो खुदा की खिदमत रुक जाएगी। हरगिज नहीं। आप छोटे पैमाने पर खिदमत कर रहे हैं या बड़े पैमाने पर, खुदा की मुखलस तरीके से खिदमत करें। खुदा चाहता है कि आप खिदमत करो, कलामे मुकद्दस की मुनादी के लिए, खुदा की इज्जत और जलाल के लिए, और उसके पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, नबूवत करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि यीशु मसीह ही दुनिया का नजात दहिंदा है, जिसने दुनिया के लिए जान दी और तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतह पाकर जब जी उठा तो उसने ऐलान किया कि दुनिया का नजात दहिंदा मैं हूँ, मैंने ही तुम्हारे लिए जान दी है और मैं ही तुम्हें हमेशा की जिंदगी दे सकता हूँ। सो इस पैगाम को पूरी दुनिया तक फैलाने की जरूरत है, और पैगाम यही है कि उस दरख्त की तरह सुस्ती ना करें, साल के 365 दिन फल पैदा करें, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मैं जब आऊंगा तो मैं किसी को बता कर नहीं आऊंगा, और अगर तुम सुस्त कवारियों की तरह शादी में दाखिल होने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। सो इसलिए अपने फल हर रोज पैदा करें, और आपको पता है कि हमें मसीह ने क्या खिदमत दी है, उस खिदमत से मुंह ना मोड़े और ना सुस्ती करें। खुदावंद आपको रूहानी तौर पर मजबूत होने का, खुदावंद में कायम रहने का, उसकी खिदमत करने का, खुदावंद की लानत से बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन आमीन।